बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में सबसे महंगा है एलपीजी सिलेंडर, सब्सिडी के बाद भी भाव 1000 के पार। बिहार के इन जिलों में छात्रों को मिलेगी नीट और जेईई की फ्री कोचिंग, जाने कैसे मिलेगा एडमिशन। लालू प्रसाद यादव का दिमाग सठिया गया है, नीतीश कुमार के खास विधायक का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बोला हमला, कहा उनकी दिमाग लचर पचर हो गया है। 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएट के लिए नौकरी की भरमार, हाथ से ना जाने दे ये मौका, अच्छी मिलेगी सैलरी। आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। बेगूसराय में बौद्ध भिक्षुओं ने की जमकर नारेबाजी, कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को छुपाने की हो रही है कोशिश। बीजेपी में जाओ दाग मिटाओ, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा यही है नरेंद्र मोदी की असलियत। शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान, आज 5 सितंबर को मनाया जाएगा काला दिवस, 9 सितंबर को सीएम और डिप्टी सीएम का करेंगे पुतला दहन। सावधान, आपके घर पिंजरे में बंद तोता आपको भिजवा सकता है जेल, जाने क्या कहता है कानून। आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर बिहार में मुकदमा, सनातन धर्मों को खत्म करने की कही थी बात। बिहार में सरकार दे रही है 40 लाख रुपए, शुरू करे आप मुर्गी पालन। आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के लिए अपना वोट सुरक्षित कर दिया है, गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। 10वीं की परीक्षा के लिए 17 तक भरे फॉर्म, इस साल अपलोड हुए 2 प्रकार के आवेदन। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता है या फिर सबके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता हो, वह धर्म बीमारी है, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे का बड़ा बयान। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि जब भी चाय की खेती की बात होती है तो फिर नीलगिरी पहाड़ियों में चाय के बागान या फिर दार्जिलिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अब बिहार भी चाय की दुनिया में अपना नाम बना रहा है, जहाँ चाय उत्पादन के मामले में बिहार 5वें नंबर पर है। जहाँ अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में किसान बड़े स्तर पर चाय की खेती करते हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार चाय किसानों के लिए विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत चाय की खेती पर सब्सिडी देती है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय पत्ती की ढुलाई पर 50% तक का अनुदान देती है। जहाँ चाय की खेती के लिए 4,94,000 प्रति हेक्टेयर की लागत तय की गई है। जहाँ इस तरह से किसानों को 50% सब्सिडी के तौर पर 2,47,000 रुपये मिलेगा। सब्सिडी की ये राशि सरकार 2 किस्तों में देती है। जहाँ हालांकि चाय उत्पादित वाले राज्य ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जहाँ इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसके अलावा आप जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दूं कि केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जिसका पहले से डीबीटी रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने अमरोहा में विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा है कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, अंग्रेजों के तलवे चाटे हो, हुक्का चलाते थे, वो लोग हमें बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली में शाकिर साहब जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। शौकत अली ने कहा है कि बीजेपी वालों के कान में हर वक्त पाकिस्तान घुसता है। जब फर्रुखाबाद में भी ऐसा हुआ था, NRC के धरने में कासिफ खान जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बता दिया था। बीजेपी के IT सेल हेड का काम वीडियो से छेड़छाड़ करके माहौल को खराब करना और फिर बदनाम करना है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने निशाने पर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश और लालू की दोस्ती महज दिखावा है, जहां उसके पीछे का असली मकसद तो कुछ और ही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को बिहार का सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा रविवार को बक्सर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव आजकल जो भी नीतीश कुमार से दोस्ती करते दिख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्य सीएम बना देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव में उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, इतना तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एक समय ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव चाहते तो इस यादव समाज से मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन लालू ने उन्हें सहयोग नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जब मुलायम सिंह यादव को पीएम बनने में सहयोग नहीं किया तो फिर वे नीतीश कुमार को कैसे पीएम बनने देंगे। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू जी का दिमाग सठिया गया है, उनकी उम्र हो गई है, इस उम्र में आदमी का दिमाग लचर पचर हो जाती है। विधायक ने लालू प्रसाद यादव को हंसने हंसाने का काम करने के लिए सलाह दी है। दरअसल गोपाल मंडल इस बात से खफा है कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। वैसे भी लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या उसके बाद उनका दिमाग सठिया गया है, या तभी तो पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया है कि राहुल जी, आपकी मम्मी कहती है कि हमारा बात नहीं मानता, आप कहिएगा तो शादी करा लेगा। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा करने से कहीं भी काम नहीं चलता है। लेकिन नीतीश कुमार को कई लोगों ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। केजरीवाल ने मान लिया है या दूसरे नेताओं ने मान लिया है। नीतीश कुमार ज़्यादा योग्य हैं, उम्र में भी नीतीश कुमार सीनियर है, क्या हड़बड़ी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश मानेगा तब न प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जी हाँ, अगर आप भी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, ONGC ने ऑपरेटिंग के पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। यदि आप 10वीं 12वीं एवं ग्रेजुएट हैं और फिर बेरोजगार बैठे हैं तो बिना देर किए इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ONGC भर्ती 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हुई थी। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वो 20 सितंबर तक या फिर उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके पास किसी भी विश्वविद्यालय में BA, BCom, BSc, BBA, BE, BTech की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने किसी भी बोर्ड या फिर संस्थान से 10वीं 12वीं ITI की परीक्षा पास कर चुके हैं तो फिर इन पदों पर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के दिलों में ONGC की नौकरी पाने की चाहत है उनकी उम्र 20 सितंबर 2023 तक 18 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए, अन्यथा वे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बोध गया में जयप्रकाश उद्यान के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे बौद्ध भिक्षुओं को रविवार को उद्यान प्रबंधन की ओर से रोक दिया गया। जहां ऑन ड्यूटी जयप्रकाश उद्यान के कर्मियों का कहना था कि बगैर प्रवेश शुल्क दिए परिसर के अंदर जाना मना है। इसी बात को लेकर के सभी बौद्ध भिक्षु नाराज हो गए और फिर जयप्रकाश उद्यान के बाहर मुख्य द्वार पर नारेबाजी करने लगे। महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बददंत हर्ष बोधि ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ आज जो हुआ है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश उद्यान के अंदर प्रवेश निःशुल्क होनी चाहिए ताकि स्वतंत्रता पूर्वक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्थापित प्रतिमा का लोग दर्शन कर सके। नहीं तो फिर प्रतिमा तक जाने के लिए उद्यान प्रबंधन को अलग से रास्ता देनी चाहिए। हालांकि मामले को लेकर के DM वन विभाग के अधिकारी सहित अन्य को पत्र लिखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आज बिहार का विकास दर यदि 11% है तो फिर उनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिहार के अन्नदाताओं को जाता है।
2015 में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना का वादा किया था, जिसे 2020 तक पूरा कर दिया गया है और हमें भरोसा है कि 2025 आते आते 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का वादा भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे नेता वादा अनुसार काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी अपने वादे को चुनाव के बाद जुमला करार देते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जहां हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था। रोजगार मिलने की बात तो दूर, केंद्रीय नौकरियों में 2014 के बाद से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। ठीक उसी प्रकार देश से काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन सरकार की नाक के नीचे से देश के 3 बड़े पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गए। उन्होंने कहा कि मोदी ने ना खाएंगे ना खाने देंगे की बात कही थी, लेकिन आज वास्तविक स्थिति ठीक इससे अलग है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग करवाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के इस मेहनत पर प्रचार शुरू कर दिया। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कृषि नीति का निर्माण किया, ताकि देश का किसान आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में शामिल हो सके। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने साल 2008 में पहली कृषि रोड मैप, 2012 में कृषि रोड मैप, 2017 में कृषि रोड मैप एवं 2023 में चौथा कृषि रोड मैप बनाया था, जो आज तक चल रहा है। वर्तमान में चलने वाला कृषि रोड मैप का बजट कुल 1,62,000 करोड़ रुपए का है। इस बात से ही पता चलता है कि मुख्यमंत्री किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए किस प्रकार से संकल्पित है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 3 बड़े प्रोजेक्ट इस साल पूरा होने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गया, वैशाली और पटना में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जब बिहार में निवर्तमान महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में शामिल बोध गया में 100 बेड का गेस्ट हाउस, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और फिर पटना में बापू टावर का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन का विकास होगा। इन 3 परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 550 करोड़ रुपए है। जब बिहार में हर साल देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, यह इस कारण पर्यटन विभाग ने राज्य भर यानी कि पूरे बिहार के सभी पर्यटक सर्किट रास्तों के में सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है। जहाँ इनमें पर्यटकों के रहने खाने, मनोरंजन सहित हर तरह की ऑनलाइन सुविधा बहाल होंगी। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में आज अजब गजब नज़ारा दिखा, जहां एक सरकारी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ वहां के डीएम और एसडीएम भी मौजूद थे। लेकिन गिरिराज सिंह का भाषण शुरू होने से पहले ही डीएम और एसडीएम दोनों कार्यक्रम छोड़ करके चले गए। जहां अधिकारियों के रवैये से नाराज सांसद गिरिराज सिंह ने मंच से ही अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार के अधिकारी सामान्य प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मामला गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र का है, जब बेगूसराय में गांधी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का कल शिलान्यास हुआ। इसी को लेकर के गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम कर रहे थे और डीएम एसडीएम वहां से गिरिराज सिंह के भाषण शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम छोड़ करके चले गए, जिसके बाद गिरिराज सिंह आग बबूला हो गए और मंच से ही खरी खोटी सुना दी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जहां रविवार को बयान जारी करके तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा में जाओ, दाग हटाओ। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री इन्हीं अजित पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी के अजित पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में है और फिर ईडी के केस से उनका नाम भी हटवा दिया गया है। जहां यही नरेंद्र मोदी की असलियत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा किए जाने से संबंधित ट्वीट को भी जारी किया है। जब सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अंग्रेजों से छुटकारा मोदी जी के हाथों में देने के लिए नहीं हुआ। जब पिछले 75 सालों में इसी दिन के लिए आज़ादी नहीं मिली थी। जब पहले राजा को हटाया गया, अब देश में एक ही राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। जहां बिहार में पहले बीजेपी को हम लोग ने हराया, बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, हम लोगों ने बिहार में इसे रोका। बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर के अगुवाई की। जब बीजेपी डरी हुई है और घबराहट में, जनता मजबूत विकल्प चाहती है और फिर हम इसे तैयार कर रहे हैं। गठबंधन में कमेटी बन गई है और जल्द ही सभी फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया। अपने बयान में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए कहा कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। जब वहीं इस विवादित बयान के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी
उदयनिधि को आड़े हाथों में लिया है। जब कांग्रेस विधायक ने कहा है कि उनको अपने बयान को लेकर के माफी मांगनी चाहिए। दरअसल भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अजित शर्मा ने कहा है कि सनातन धर्म के बारे में बोलने वाले उदयनिधि कौन होते हैं? जब वे साउथ के हैं, उन्हें क्या पता सनातन धर्म क्या है, या क्या वे देश में आग लगाना चाहते हैं? अजित शर्मा ने कहा है कि जब तक ये देश रहेगा सनातन धर्म को लोग मानेंगे। जहाँ सभी धर्म के लोग देश को एकजुट होकर के देश में रह रहे हैं, जहाँ कांग्रेस सभी धर्मों के साथ हैं, जहाँ कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है, वे इस बयान का समर्थन नहीं करते। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि उदयनिधि को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान है, इसे खत्म कर देना चाहिए। यानी कि सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग में जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की नियुक्ति हुई है, तब से लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। यह सरकार द्वारा शिक्षकों को लेकर के आए दिन कई फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसे लेकर के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बिहार के शिक्षक कई दिनों से राज्यकर्मी की दर्जा दिलाने के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ इसी बीच सरकार ने शिक्षकों को लेकर के एक के बाद एक कई सारे फरमान जारी कर दिए हैं। यह हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिसके तहत शिक्षकों की छुट्टी में कटौती कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रही है। जहाँ शिक्षक संघ के द्वारा सरकार से इस फरमान को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रही थी, लेकिन शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों की मांगों को अनदेखी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षा संघ ने यानी कि शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जहाँ शिक्षक संघ ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार अपनी तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है तो फिर शिक्षक उसका कड़ी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि वह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला दिवस लगाएंगे। यानी कि आज 5 सितंबर है। आज के दिन सभी शिक्षक काला पट्टी बांध करके स्कूल आएंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे पठन पाठन को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन मुंह पर काला पट्टी बांध करके सरकार का विरोध करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार से तुगलकी फरमान का विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। या इसके साथ ही शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वे 9 सितंबर को अपने प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। जहाँ शिक्षकों का कहना है कि वे इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वे जो भी फैसला ले रहे हैं वे शिक्षकों को नागवार है। जहाँ शिक्षक उसके विरोध में उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग किस सर्व स्वीकार्य फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर जल्द ही एक कमेटी का गठन होगा। तय योजना के तहत इसी माह सीट शेयरिंग के विषय पर आखिरी निर्णय हो जाना है। INDI की मुंबई में संपन्न बैठक में इस कमेटी के गठन पर सहमति बनी है। ये कहा गया है कि किसी राज्य के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दूसरे राज्य के पार्टी नेता के नेतृत्व में करना उचित नहीं है, या क्योंकि उन्हें बाहर के राज्य की वास्तविकता जानकारी नहीं होगी। सीट शेयरिंग का मामला तय होने के संबंध में गठित होने वाली कमेटी के संबंध में ये बताया गया है कि उसमें महागठबंधन के सभी दलों के एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। जहाँ किस दल का कौन सा प्रतिनिधि उस कमेटी में रहेगा, इसका निर्णय संबंधित दल के नेतृत्व को करना होगा। जहाँ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के संबंध में ये कहा जा रहा है कि दावे और फिर प्रति दावे का कोई भी विषय आगे नहीं बढ़ाना है। सीट शेयरिंग को लेकर के उसी दल को दी जाए जो सभी की सहमति से जीतने की स्थिति में दिख रहा हो। संभव है कि इस प्रक्रिया में किसी दल को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर के बाद प्याज के दामों ने आम आदमी की जिंदा बना दी है। जहां टमाटर के दाम बाजार में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो फिर वहीं प्याज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जुलाई के महीने में टमाटर की कीमतें 250 रुपये प्रति किलो के भाव के ऊपर चली गई थी, जब पिछले एक महीने में प्याज की कीमतें करीब 2.5 गुना तक बढ़ गई है। जहाँ हालांकि सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर 40% तक टैक्स लगाने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में होलसेल बाजार में प्याज की कीमत 28 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं शहर में ये कीमत 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसके पीछे की वजह मांग ज़्यादा होना है और सप्लाई कम होना बताया जा रहा है। जब रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्रतिदिन 15 टन प्याज पहुंच रहा है, जहां कम क्वालिटी की प्याज बाजार में 25 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। जहां कुछ हफ्ते पहले किसान से 5 किलोग्राम प्याज 100 रुपये में मिल रहा था, अब किसान 100 रुपये में 3 किलोग्राम प्याज बेच रहा है। जहाँ एक किसान ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर के बताया है कि कम उत्पादन की वजह से प्याज के दाम पिछले कुछ महीने से बढ़ रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार में बक्सर, भोजपुर से लेकर के पटना, नालंदा तक बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, गोपालगंज, गया, पटना, नालंदा में 1 से 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जहाँ वहीं कुछ स्थान पर मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। जहाँ हालांकि मौसम विभाग ने बिहार के किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं बिहार के भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन की राशि वापस देनी होती है, या इसके लिए सरकार के द्वारा 1 साल तक का समय दिया जाता है। खबर के अनुसार पढ़ाई की अवधि समाप्त होने के बाद अगर छात्र की नौकरी नहीं लगती है तो फिर उसे हर 6 महीने में BSFC के समक्ष ऑनलाइन हल्फनामा दाखिल करना होगा। ऐसे छात्रों को लोन वापस करने की नोटिस नहीं भेजी जाती है। आपको बता दूं कि बिहार में बिहार राज्य वित्त निगम यानी कि BSFC ने 22,000 से अधिक छात्रों को लोन वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं नोटिस देने के बाद भी किस्त जमा नहीं करने वाले छात्र छात्राओं पर सर्टिफिकेट केस करने की शुरुआत की गई है। पटना जिले में अब तक 86 छात्र छात्राओं पर जिला नीलाम पदाधिकारी के यहाँ सर्टिफिकेट केस किया गया है। जहाँ अधिकारियों का कहना है कि ये ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी कर रहे हैं लेकिन लोन की राशि नहीं चुका रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पशुपालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, नालंदा समेत कई जिलों में लंपी की वायरस की पुष्टि हुई है। जहां पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा इसको लेकर के जानकारी दी है। यह खबर के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बिहार के कई जिलों में लंपी वायरस से संग्रहित नमूने को जाँच के लिए भोपाल और फिर कोलकाता भेजा था। जहाँ आपको बता दें कि जाँच के दौरान राज्य के कई जिलों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे विभाग की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, नवादा, गया, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया आदि जिलों में लंपी वायरस के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। इन जिलों में इसकी पुष्टि हुई है, इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। पशु एवं मत्स्य विभाग ने लक्षण के आधार बचाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। अगर किसी पशु को लंपी बीमारी होती है तो फिर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पशु चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के काम पर सीएम नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पाठक की तारीफ करते हुए कहा है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से सरकारी स्कूलों के टीचरों में हरकत मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर कोई सबको पढ़ाना चाहता है तो इसमें तो बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है। सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में दीपावली, छठ समेत अन्य पर्व त्योहार पर छुट्टियां कम करने पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए विभाग ने छुट्टी पर फैसला किया गया है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में के पाठक के आदेश पर रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई थी। वहीं दुर्गा पूजा पर 6 दिन की छुट्टी को घटा करके 3 दिन कर दिया गया, जबकि दीपावली और छठ पर 10 के बजाय 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर महीने में बिहार में 18 दिन बारिश होने की संभावना है। इस दौरान ज़्यादातर जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में 18 दिन मानसून सक्रिय रहेगा और फिर 178 से 232 मिलीमीटर बारिश होगी। जब पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, अरवल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिलों में सामान्य बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में गया, जहानाबाद, बक्सर, लखीसराय, नवादा, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल में सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार है। इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की हो सकती है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सितंबर महीने में बादल और फिर बंगाल की खाड़ी से आने जाने वाली नमी हवा की वजह से इस महीने हल्की धूप और हवा की सुस्त रफ्तार से उमस भरी गर्मी का एहसास होगा, जहाँ वही मानसून की सक्रियता बढ़ने से बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को डेंगू हो गया है। उन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।
जहां उन्हें देखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हॉस्पिटल पहुंचे और इस मौके पर तस्वीर भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर के प्लेटलेट डाउन हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें प्लेटलेट चढ़ाए। जहाँ फिलहाल उनकी हालात पहले से बेहतर बताई जा रही है। जहाँ पटना में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को भी पटना में 6 डेंगू के मरीज मिले थे। जहाँ पटना नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लोग अपने रोग को छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमित इलाकों में फॉगिंग में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जनता इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि डीएम के आसपास का इलाका तो बहुत ही स्वच्छ होता है, इसके बावजूद भी उनको डेंगू हो गया, तो फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का क्या हाल होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी सहित तमाम हिंदू संगठनों ने उदयनिधि के बयान की आलोचना की है। एम.के. स्टालिन विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है, इसलिए बीजेपी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये लालू नीतीश का ही एजेंडा है। हालांकि लालू यादव की पार्टी राजद ने साफ कर दिया है कि वह उदयनिधि के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव कल सोमवार को अचानक से सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। जहां लालू को देखने के लिए मंदिर के बाहर काफ़ी भीड़ लग गई। जब बाबा का जलाभिषेक करके पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ वापस पटना लौट आए। बताया गया है कि लालू राबड़ी ने हरिहर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। अचानक से लालू राबड़ी हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे। किसी को भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आने की जानकारी नहीं थी। अचानक से हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। दरअसल स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करके विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। हिंदू धर्मों को गाली देने पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और उदयनिधि के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के सभी नेताओं पर हमला कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी को बढ़त ना मिले, इसलिए लालू प्रसाद यादव खुद मंदिर पहुंच गए और फिर उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा मुर्गी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत मुर्गी फार्मिंग के लिए सरकार ये अनुदान उपलब्ध करा रही है। खबर के अनुसार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जहां आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें अनुदान कितना मिलेगा, तो आपको बता दूं कि सामान्य जाति के लोगों को 10,000 रुपये की मुर्गी फार्म की लेयर की क्षमता वाले फॉर्म के लिए 30 लाख रुपये, जबकि 5,000 की मुर्गी फार्म लेयर की क्षमता वाले फॉर्म के लिए 14,55,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10,000 की मुर्गी फार्म लेयर की क्षमता वाले फॉर्म के लिए 40 लाख रुपए, जबकि 5,000 की मुर्गी फार्म लेयर की क्षमता वाले फॉर्म के लिए 19,40,000 रुपए मिलेंगे। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा आपको, जहां आप आवेदन करने के लिए एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.poultry2023.dreamline.in पर जाकर के 15 सितंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू और आरजेडी एक साथ क्यों आई है, इसका खुलासा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेलवे का केस वापस लेने का झांसा देकर के लालू प्रसाद को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग के शिकार लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 33 सालों तक लालू और नीतीश ने राज किया। 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव और 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। जब लालू प्रसाद को नीतीश कुमार ने फंसा करके जेल भिजवा दिया और सजा करा दिया और फिर अब उन्हें रेलवे का केस खत्म कराने का झांसा दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को ब्लैकमेल किया है कि रेलवे वाला केस वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया है और फिर आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू लालू प्रसाद यादव को ब्लैकमेल कर रही है। जहाँ नीतीश कुमार के इशारे पर जेडीयू
जदयू के नेताओं ने पहले लालू प्रसाद यादव को फंसा करके जेल भिजवा दिया, अब रेलवे का केस वापस लेने की झांसा देकर के ब्लैकमेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव झांसा दे रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में लालू प्रसाद मदद करें, वे रेलवे के केस से उन्हें बचाएंगे। लालू प्रसाद को कोई और नहीं फंसाता है, बल्कि जदयू के लोग ही फंसाने का काम करते हैं, क्योंकि फंसाते ही नीतीश कुमार हैं और बचाते भी नीतीश कुमार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड से जुड़े नए फ्रॉड इन दिनों चल रहा है। अब एक नया घोटाला सामने आया है, जिसमें आधार के फिंगरप्रिंट का क्लोन बना करके अकाउंट से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में बिहार के नवादा जिले की रहने वाली उर्मिला कुमारी को एक स्कैम में 57,900 रुपये का चूना लगा दिया गया, जहाँ उनकी फिंगरप्रिंट के निशान का क्लोन बनाया गया था, जहाँ इसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। बिहार पुलिस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े से तंग आ चुके हैं। जहाँ इस साल जुलाई में नवादा पुलिस ने इसी तरीके की ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। इसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 512 क्लोन अंगूठे के निशान बरामद किए हैं। जब बिहार में इस तरीके की ठगी धड़ल्ले से चल रही है, जहाँ ठग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और फिर बैंकिंग के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में ऑटो चालकों की हड़ताल बीते 3 दिनों से जारी है। ऑटो चालकों की हड़ताल करने पर यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पटना जंक्शन से शहर के विभिन्न रूटों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन बंद होने से लोग सड़कों पर घंटों सवारी गाड़ी का इंतजार करते नजर आए। एनडीए और सीडीएस की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को हड़ताल से परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में परेशानी हुई। वहीं ऑटो हड़ताल का फायदा उठा करके कुछ ऑटो चालकों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। साथ ही कई ऑटो चालकों ने केवल रिजर्व में ही चलने की बात कही। ऑटो हड़ताल होने की वजह से यात्रियों की भीड़ बस की ओर बढ़ती रही, जहां बसों पर लोड आम दिनों के मुकाबले अभी अधिक है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने बताया है कि जब तक ऑटो चालकों के लिए पटना जंक्शन पर स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी, ये हड़ताल जारी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा है कि एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हिंदू को मिटाने की बयान पर माफी नहीं मांग रहे हैं। हिंदू को मिटाने, भगवा को मिटाने के उनके बयान का जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को देना होगा। उन्होंने कहा है कि मुंबई में हुई बैठक के बाद इन लोगों ने क्या साजिश रची है, इसका जवाब तो देना ही होगा। हिंदू और भगवा को मिटाने की कोई भी गलतफहमी में नहीं रहे। स्टालिन का बेटा हो या फिर लालू यादव, हिंदू इसका जवाब देगा, जहाँ प्रतिकार करेगा। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा, नहीं तो 2024 में जनता से जवाब मिल जाएगा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा लालू प्रसाद यादव को सठिया जाने से संबंधित बयान दिए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमें लालू यादव और नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार का माहौल खराब हो रहा है, ये लोग बिहार का माहौल खराब कर रहे हैं, ये लोग पीएम बनने के लिए माहौल खराब कर रहे हैं। लालू यादव राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, जदयू के लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, जबकि बिहार और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के लिए अपना वोट सुरक्षित कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म के लिए पोर्टल 3 सितंबर से ओपन कर दिया गया है, लेकिन रविवार के कारण आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। कल आवेदन 4 से 17 सितंबर तक भरा जाएगा। इसके लिए सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को 1010 रुपये और आरक्षित कोटे के 895 रुपये शुल्क देना होगा। जहाँ समिति ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल www.secondary.biharboardonline.com पर अपलोड किया गया है। जहाँ सत्र 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए 2 खंडों ए और बी में, खंड ए में 1 से 15 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन विवरण के आधार पर है। जहाँ उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड बी में क्रमांक 16 से 35 तक के विवरणों को भरा जाएगा। धर्म आपको समान अधिकार नहीं देता है या फिर आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करवाता हो तो वह बीमारी के समान है, धर्म नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सोमवार को ये बातें कही है। उन्होंने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या फिर ये सुनिश्चित नहीं करता हो कि आपके पास
मानव होने की गरिमा है वह धर्म नहीं है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही कहा कि कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता है या फिर आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता है या फिर ये बीमारी के समान ही है। हालांकि प्रियांक ने समाज में धर्म के भीतर व्यापक कुरीतियों पर कटाक्ष किया और उसके लिए वैसे धर्म की बीमारी बता दिया है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देकर के बवाल खड़ा कर दिया है। धर्म के खात्मे के लिए आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसका खात्मा किया जाना चाहिए। न केवल हिंदू सनातन धर्म का विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे जड़ से ही मिटा देना चाहिए, जिसको लेकर के अब पूरा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार से लेकर के केरल तक धमाल मचा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने की डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को राजद ने ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं बताया है। राजद की ओर से कहा गया है कि हमारी संस्कृति में विभिन्न विचारों को हमेशा से प्रकट किया जाता रहा है, इसलिए उदयनिधि के विचार में कुछ भी नया नहीं है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने रविवार को उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कबीर के दोहे से उदयनिधि का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी हमको प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों के सनातन में कई सारे विकृतियां हैं, क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज़ है? मनोज झा ने कबीर के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि कबीर दास ने आज से सैकड़ों साल पहले इन दोहों से समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि आज भी कबीर की भांति कई लोग सनातन में कई सारी विकृतियों पर सवाल करते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों को ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।